सबसे पहले मैं क्या देख लेता हूँ भाई, df डॉट हेड, ये 5 रोज मैंने डिस्प्ले कर दी। अब मैंने बोला भाई df डॉट इंफॉर्मेशन क्या है डेटा की, तो क्या आ रही है भाई डेटा की इंफॉर्मेशन, क्या है भाई इसके अंदर, एम्प्लॉय आईडी जो है वो किस में, इंटीजर 64 में, नेम जो है वो ऑब्जेक्ट के अंदर है, डिपार्टमेंट भी ऑब्जेक्ट के अंदर है। हाँ हो गया। अब देखो इसने मुझे डेटा की क्या दी थी, सब इंफॉर्मेशन दे दी है ना। इसमें बहुत सारी नल वैल्यूज हैं, एम्प्टी वैल्यूज है ना। मैंने बोला भाई मुझे बता दो भाई, क्या भाई df डॉट इज नल, के इसके अंदर नल कितने वैल्यूज हैं, डॉट सम। तो देखो ये सारी क्या है भाई, डिपार्टमेंट में कितनी नल वैल्यूज हैं 257, और ईमेल में कितनी है भाई 202, फोन नंबर में क्या है भाई 131। अब नल वैल्यूज के साथ हम क्या करते हैं भाई, नल वैल्यूज के साथ हम या तो क्या करते हैं भाई, या तो इसको ड्रॉप कर देते हैं, या तो क्या कर देते हैं ड्रॉप कर देते हैं, या तो क्या कर देते हैं भाई फिल कर देते हैं। दो तरीके होते हैं, या तो हम क्या करें इनको ड्रॉप कर दें, और या तो हम क्या करें इसको फिल करें। अब ड्रॉप कब करते हैं और फिल कब करते हैं यार, ये समझ में नहीं आया मेरे। देखो ड्रॉप जब करते हैं जब हमारे पास जो है वो नल वैल्यूज क्या हो भाई, कम हो, क्योंकि डेटा में क्या है भाई कम वैल्यूज हैं, तो क्या करूं ड्रॉप ही कर दूं भाई, है ना। लेकिन अगर हमारे पास ज्यादा डेटा है, नल वैल्यूज कितनी है भाई ज्यादा है, तो हम उसको फिल करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हम अपने डेटा को बचाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे डेटा में 2000 रिकॉर्ड है, अब 1000 नल है, क्या करूं, जाहिर सी बात है अगर मैं 1000 रिकॉर्ड जो है वो ड्रॉप करूंगा तो वो इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी, लूज हो जाएगी। अगर मैं 1000 रिकॉर्ड को ड्रॉप कर दूं, हाँ लूज हो जाएगी। अब मैं वो इंफॉर्मेशन लूज करना नहीं चाहता, तो मैं उसको क्या करूं, मैं उसको फिल करूंगा, किसी वैल्यू से उसको फिल कर दूंगा, ताकि वो मेरा जो इंफॉर्मेशन है वो लूज ना हो गया भाई। हो गया। चलो अभी देख लो, बाद में उतार लेना। तो ये
अब मैं इसके अंदर क्या चेक करूं भाई, मैं चेक करता हूं कि इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज कितनी है। डुप्लीकेट्स करने के लिए क्या करूं भाई, डीएफ के अंदर जाऊं और क्या बोलूं भाई, डुप्लीकेटेड डॉट सम। तो कितने डुप्लीकेट रिकॉर्ड हैं भाई, 100 क्या है भाई, डुप्लीकेट रिकॉर्ड हैं। अगर इन डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को मैं देखना चाहूं तो कैसे देखूं भाई, क्या करूं, हाँ फिल्टर करना सीखा था हम लोगों ने, डेटा को नहीं सीखा था, कौन बोल रहा है भाई, हाँ देखो भाई, मैंने अगर बोला भाई df डॉट डुप्लीकेटेड, गौर से देखना, तो ये मुझे आंसर किस में दे रहा है, ट्रू फॉल्स। हमने बूलियन इंडेक्सिंग पढ़ी थी, है ना, तो मैं बूलियन इंडेक्सिंग ही चलाऊं। मैंने बोला भाई df के अंदर से ये ट्रू वाले वो डालो, क्या बोलते हो जाएगा, तो ये आ गए ट्रू वाले। हमने बूलियन इंडेक्सिंग पढ़ी थी, है ना, तो मैंने बोला भाई df डॉट डुप्लीकेटेड, तो ये आंसर मुझे किस में दे रहा है, ट्रू फॉल्स। सही है। अगर मैंने बोला भाई, मैंने df को बोला कि इसके अंदर से क्या ले आओ, ट्रू वाले रिकॉर्ड उठा के ले आओ, तो ये क्या करेगा, वो ट्रू वाले रिकॉर्ड उठा के ले आएगा। यही मेरे क्या है भाई, डुप्लीकेट रिकॉर्ड है। जो 100 आपने रिकॉर्ड बोल रहा था ना, ये 100 डुप्लीकेटेड, ये 100 रिकॉर्ड ये रहे, तो ये सारे हमारे क्या है भाई, डुप्लीकेट रिकॉर्ड हैं। क्या पास किया, कैसे कर सकते थे बताना, हाँ नीचे वाली लाइन में बूलियन सिलेक्शन की ना, बूलियन इंडेक्सिंग के थ्रू हमने सिलेक्शन की ना, फिल्टर किया डेटा को, ये पढ़ाया था ना सर ने, आप नहीं थे क्या, अच्छा नए बैच से आए हो, कौन से बैच से आए हो, कहाँ से, कौन से कैंपस से, अच्छा तो क्या कर लेना यार कवर वगैरह वीडियो वगैरह से, सही है, समझ में आ गया नहीं, तो भाई कुछ मसला है इसमें। ये हमारे पास सारे क्या आ गए भाई, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स आ गए, सही है। अगर हमें जो है वो नल रिकॉर्ड्स देखने हैं तो क्या करूं, हाँ फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला भाई, मैंने बोला इज नल डॉट सम, तो नल कौन से भाई, डिपार्टमेंट में नल है ना, ईमेल भी नल है, ईमेल में भी नल है बहुत सारे, फोन में भी नल है, और सैलरी में भी बहुत सारे नल है। अगर मुझे ये जानने हैं कि सैलरी में कितने नल है, वो वाले रिकॉर्ड मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूं, df डॉट सैलरी। अगर मैं df डॉट सैलरी के अंदर जाऊंगा तो सैलरी का कॉलम मिल गया मुझे। अगर मैं बोलूंगा इसके अंदर नल कितने, डॉट इज नल, तो आंसर किस में मिलेगा मुझे, इज नल, तो आंसर बूलियन में मिल गया। अब मैंने बोला भाई बूलियन वाले क्या करके ले आओ, सॉरी क्या हो रहा है, मैं नीचे कर लेता हूं। मैंने क्या बोला भाई, बूलियन वाले सेलेक्ट करके ये क्यूरी मैंने इसके अंदर पास कर दी, सेलेक्ट करके ले आओ।
तो देखो ये जो रिकॉर्ड है वो सैलरी के अंदर क्या है भाई, उसमें नन वैल्यूज है। आ रहा है भाई समझ में? ये जितने भी रिकॉर्ड हैं इसमें क्या है भाई, सैलरी में नन वैल्यूज हैं। हो गया भाई, चले आगे। अच्छा भाई, अगर मुझे वो रिकॉर्ड देखने हैं भाई कि क्या हो भाई, जिसमें क्या हो भाई, डिपार्टमेंट में क्या हो, डिपार्टमेंट में जो है वो नल वैल्यूज देख रही है मुझे, तो क्या करूं? हाँ बिल्कुल। ये क्यों लगाया था? ये मैंने 5 रिकॉर्ड को डिस्प्ले करने के लिए लगाया था। 6 भी आ सकते हैं, यहाँ पे क्या डाल दो, 6 लिख दो। डिफॉल्ट 5 है ना, 5 देखो एन में क्या लिखा हुआ है, 5 है, सही है। इसके बाद क्या किया जाता? ये सारा काम किया नहीं थे क्या तुम? कहाँ थे? हाँ समझ में नहीं आ रहा था। क्या समझ में नहीं आ रहा था इसमें? ये क्यों लिया है? देखो ये इसीलिए लिया है, मुझे डेटा की इंफॉर्मेशन देखनी थी। इंफॉर्मेशन क्या है डेटा की? अब डेटा की इंफॉर्मेशन मैंने ले ली कि एम्प्लॉय आईडी में क्या है, इंटीजर 64 वैल्यू है, सही है। नेम में क्या है, एक ऑब्जेक्ट वैल्यू है। ऑब्जेक्ट मींस पांडास में ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं। और डिपार्टमेंट में भी क्या है, ऑब्जेक्ट। ईमेल में भी ऑब्जेक्ट है, फोन में भी क्या है, ऑब्जेक्ट। लेकिन ज्वाइनिंग डेट किस में, डेट टाइम में। डेट टाइम भी ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल। और इससे मेरे को इंफॉर्मेशन से ये भी पता लग रहा है कि इसके अंदर कोई भी नल वैल्यू नहीं है, इसके अंदर भी नल वैल्यू नहीं है। इसके अंदर देखो कितनी वैल्यूज भरी हुई है, 743 वैल्यूज जो हैं वो एंटर हुई हुई हैं, लेकिन बाकी वैल्यूज क्या है, नल है, सही है। इसी में ईमेल में भी क्या है भाई, 798 वैल्यूज क्या है, फिल है, लेकिन बाकी वैल्यूज क्या है, नल है। और इंफॉर्मेशन से ये भी पता लग रहा है कि भाई मेरे मेमोरी में ये कितनी जगह घेर रहा है, ये डेटा फ्रेम ये इतने केबी घेर रहा है मेरी मेमोरी के अंदर, सही है। अब पता लगा क्यों किया। अब इसमें आपने मालूम किया जो नल है वो आ जाए। हाँ, नल काउंट करके ले आओ। देखो अगर मैं df.isNull करूंगा ना तो मुझे आंसर किस में मिलेगा, ट्रू और फॉल्स। मैंने बोला ट्रू वाले क्या करके ले आओ, सम करके ले आओ, तो ये ट्रू वाले इसने सारे क्या कर दिए, सम कर दिए। और कुछ समझ में नहीं आया बताओ, बस सही है, गुड हो गया। अच्छा भाई अब क्या करें भाई, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स के साथ क्या करें हम, ये हमारे डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स थे, है ना। ये हमारे सारे डुप्लीकेट। अब ये बताओ ये डुप्लीकेट बोलता कैसे भाई, ये बोलता कैसे डुप्लीकेट, कि भाई आपने ये सवाल नहीं पूछा कि भाई ये डुप्लीकेट कहता कैसे कि ये रिकॉर्ड डुप्लीकेट है। क्या इसको सारे ट्रू मिलने चाहिए तभी ये डुप्लीकेट बोलेगा? कोई भी एक मिल जाए, हाँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहां पे समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक कॉलम है नेम, यहाँ पे नेम है एज, और यहाँ पे उसके क्या है, मार्क्स, सही है। अब नेम है अली, दूसरा नाम है हसन,
सही है। और तीसरा नाम है हसन, चौथा नाम भी क्या है, हसन ही है। पांचवा नाम क्या है, उबैद। सही है। और इनकी एज क्या है भाई, मैं थोड़ा आगे कर देता हूं उसको, एज 18, इसकी एज क्या है भाई 19, इसकी एज क्या है भाई 17, और इसकी एज क्या है भाई 18। सही है। और इसकी एज क्या है भाई 22। सही है। अब भाई मार्क्स क्या है भाई, मार्क्स अली के जो आए हैं वो 60 आए हैं, और हसन के जो मार्क्स आए हैं वो 57 आए हैं, और 29 आए हैं, और 57 आए हैं, और 32 आए। अब इसमें बताओ कौन सा रिकॉर्ड डुप्लीकेट है। पहला वाला क्या बोल रहे हो, पहला वाला क्या है डुप्लीकेट है, और चौथा वाला डुप्लीकेट है, ये कहना चाह रहे हो। लेकिन ये बोलेगा एक ही रिकॉर्ड क्या है इसमें डुप्लीकेट है। देखो पहला वाला तो क्या है, तीनों वैल्यूज यूनिक है। दूसरा वाले रिकॉर्ड में ये भी यूनिक है ना, यूनिक ही आ गई। इसमें भी क्या है भाई, एक चेंज है तो ये भी क्या कहलाएगा, यूनिक ही कहलाएगा। लेकिन ये वाला जो रिकॉर्ड है वो क्या हो गया, सेम हो गया किसके, सॉरी 19, सेम हो गया किसके, सेकंड वाले को, क्योंकि तीनों वैल्यूज क्या है, सेम है। तो इसमें ये क्या बोलेगा, कितने डुप्लीकेट हैं भाई, एक ही डुप्लीकेट है। हाँ, मैं आपको ये काम ये करके भी बताता हूं। मैं एक डेटा फ्रेम बना लेता हूं, किस नाम से भाई, pd डॉट डेटा फ्रेम। सही है। मैंने एक डेटा फ्रेम बना ली, उसके अंदर डिक्शनरी डाल दी, क्या भाई यही वाला डेटा ले लिया, नेम क्या भाई अली, और क्या था हसन, और हसन और हसन और उबैद है ये। और उनकी एज का भी ले लेता हूं, एज की आएगी, और यहां पे इसकी वैल्यूज क्या है भाई, एज 18, 19, 17, 19 एंड 22। और मार्क्स क्या है भाई, मार्क्स की बना लेता हूं, मार्क्स 60, 57, 29 एंड 57 अगेन एंड 32। तो ये डेटा फ्रेम बन गई, ये व्हाट्सएप कर दूं, चलो ये मेरा क्या हो गया भाई, डेटा हो गया। तो ये डेटा आ गया। अब मैं इसमें चेक करता हूं कि भाई इसके अंदर डुप्लीकेट्स कितने रिकॉर्ड हैं। तो मैं क्या करूं, डेटा डॉट डुप्लीकेट्स। तो ये कहां ट्रू बोल रहा है, इस वाली लाइन में ट्रू बोल रहा है। अगर वो वाला रिकॉर्ड चाहिए मुझे तो मैं क्या करूं, डेटा के अंदर क्या कर लूं, ये कर लूं। तो क्या मिल गया, हसन वाला रिकॉर्ड मिल गया। अबे भाई डेटा की जगह कुछ और लिखोगे तो क्या आएगा भाई वेरिएबल का नाम क्या रखा है तुमने, डेटा रखा है ना, तो वेरिएबल का नाम जो भी रखोगे वही उस नाम से ही करना पड़ेगा ना।
अगर मैं इसमें बोलूं भाई डेटा डॉट डुप्लीकेटेड डॉट सम, तो मेरे को बोलेगा एक ही रिकॉर्ड है। और डी एफ कर दिया मैंने, डी एफ ऊपर वाला बता रहा है ये डेटा, सही है। अच्छा अब देखो डेटा के अंदर जो है वो डुप्लीकेटेड के अंदर हमारे पास कुछ पैरामीटर होते हैं, कुछ पैरामीटर जो पहला पैरामीटर तो आपको दिख रहा है सबसेट के नाम से, और दूसरा पैरामीटर क्या है, कीप के नाम से। अच्छा अगर बाय डिफॉल्ट अगर मैं सबसेट में कुछ ना दूं तो बाय डिफॉल्ट ये क्या बोलेगा भाई, सारे कॉलम ले लो, सारे कॉलम को चेक करो क्या वो डुप्लीकेट है या नहीं है। इस बार ये क्या कर रहा है भाई, बाय डिफॉल्ट में सबसेट में क्या है, नन है, तो ये अब क्या कर रहा है, सारे कॉलम को चेक कर रहा है क्या इसमें तीनों वैल्यूज में सेम है या नहीं, तभी मैं क्या बोलूंगा, डुप्लीकेट बोलूंगा। लेकिन मैं बोलूं अगर सबसेट में अगर मैं ये बोल दूं कि तुम क्या करो भाई, तुम खाली नेम को देखते हुए फैसला करो क्या ये डुप्लीकेट है या नहीं है, खाली नेम को देखते हुए, तो मैं सबसेट में क्या डाल दूंगा, नेम का कॉलम डाल दूंगा। मैंने बोला खाली नेम को देखते हुए फैसला करो कि ये डुप्लीकेट है या नहीं है। तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो अब ये बोल रहा है ये दो डुप्लीकेट हैं। क्यों बोल रहा है भाई, क्योंकि हसन, देखो मैं आपको दिखाता हूं, डेटा में जाता हूं, क्योंकि देखो पहला वाला तो हसन यूनिक है, लेकिन ये दो अब क्या हो गए, डुप्लीकेट हो गए। मैंने सबसेट के थ्रू ये बता दिया कि अब तुम खाली नेम को देखना, बाकी इन दोनों को देखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं, हाँ भाई पहला वाला तो यूनिक ही होगा ना, लगे बंदे पहली बार आया वो हसन मेरे डेटा में, बाकी दो होंगे ना यार, कैसे फालतू के सवाल पूछ रहे हो। हाँ भाई समझ में आया। मैंने बोला भाई अगर वो वाले रिकॉर्ड मुझे चाहिए तो क्या करूं, वापसी डेटा के अंदर ये सारी चीजें डाल दूं। तो ये दो रिकॉर्ड क्या है भाई, डुप्लीकेट है। अब मैंने सबसेट के थ्रू ये बता दिया कि भाई तुम क्या करो, खाली नेम को देखते हुए फैसला करो कि ये रिकॉर्ड डुप्लीकेट है या नहीं है। अगर मैं इसके अंदर डाल दूं कि खाली नेम को नहीं, तुम एज को भी देखो, क्या करो भाई, तुम नेम को तो देख रहे हो, साथ में क्या देखो भाई, या मार्क्स को देखो, एज को देखने की जरूरत नहीं है, तुम नेम और मार्क्स को देखते हुए फैसला करो। तो मैं इसी के आगे कॉमा डालूंगा और क्या लिख दूंगा, मार्क्स, जो कॉलम का नाम होगा मार्क्स। अब ये कितने डुप्लीकेट बोलेगा, एक बोलेगा ना, तो क्या बोल रहा है, 1 बोल रहा है। तो ये भाई कोई मसला। तो ये क्या कर रहा है, एज और मार्क्स को देखते हुए क्या कर रहा है भाई, फैसला कर रहा है कि ये रिकॉर्ड क्या है, डुप्लीकेट है। अगर मुझे वो वाला रिकॉर्ड देखना है तो मैं ये कर सकता हूं, तो ये रिकॉर्ड आ गया ये। अच्छा दूसरा पैरामीटर क्या होता है, अब डेटा डॉट सबसेट, समझ में आ गया, हाँ। अच्छा दूसरा पैरामीटर हमारे पास जो है वो कीप होता है। कीप में हम जो है वो क्या कर सकते हैं भाई, एक तो हम फर्स्ट वैल्यू डाल सकते हैं, या तो हम लास्ट वैल्यू डाल सकते हैं, या तो हम फॉल्स वैल्यू डाल सकते हैं। देखो इनकी डॉग स्ट्रिंग में लिखा हुआ भी है कि फर्स्ट क्या होगा भाई, पढ़ो जरा, जब मार्क जो है वो पहली डुप्लीकेट वैल्यू ले आएगा, लास्ट क्या होगा भाई कि लास्ट वैल्यू ले आएगा, अगर फॉल्स रखूंगा तो दोनों चीजें ले आएगा।
अभी देखता हूं, करते हैं इसको। सही है भाई। अच्छा अभी देखो मैंने डेटा डॉट डुप्लीकेट किया, डेटा डॉट डुप्लीकेट किया, तो अब सारी वैल्यूज क्या आ जाएंगी, सबको चेक करेगा वो, है ना, क्योंकि सबसेट में क्या है, नन है बाय डिफॉल्ट, है ना। अब मैंने क्या किया, कीप का पैरामीटर यूज किया। कीप में जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है भाई, फर्स्ट। मैंने कीप को क्या बोल दिया भाई, पहला डुप्लीकेट रिकॉर्ड ले आओ डेटा के अंदर से। तो डेटा के अंदर से देखो ये पहला डुप्लीकेट रिकॉर्ड आ जाएगा। ओ एक सेकेंड, हाँ अगर मैं कीप को क्या कर दूं भाई, लास्ट कर दूं, लास्ट करने से देखो क्या होगा कि क्या कर दूं, लास्ट कर दूं तो ये पहला वाला रिकॉर्ड ले आया, शुरू वाले को क्या बोल रहा है, ये डुप्लीकेट है, और ये वाला क्या बोल रहा है, लास्ट वाले को बोल रहा है क्या है, डुप्लीकेट है। अगर मैं इसको क्या कर दूं, फॉल्स कर दूं, समझ रहे हो बात को, अगर मैं फॉल्स कर दूं तो ये दोनों रिकॉर्ड ले आएगा। आया समझ में, नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, आ जाओ शुरू से आ जाओ, रुको इधर आ जाओ। ये अभी देखो हमारे पास डुप्लीकेट रिकॉर्ड कौन से हैं, गौर से देखना। अभी देखो डेटा के अंदर में जाऊं तो ये सारा मेरा डेटा है, सही है। अब देखो इसमें क्या है भाई, एक तो डुप्लीकेट ये रिकॉर्ड है ना, और एक डुप्लीकेट क्या है, ये रिकॉर्ड है ना, डन है। अगर मैं ये बोलता हूं, देखो अगर मैं बोलता हूं कि क्या करो भाई, डेटा डॉट डुप्लीकेटेड कीप इज इक्वल्स टू क्या, फर्स्ट, तो ये क्या बोलेगा भाई, मैंने क्या बोला, फर्स्ट के जरिए ये बता दिया तुम फर्स्ट वाले रिकॉर्ड को डुप्लीकेट नहीं बोलना, तुम क्या बोलना, इस वाले रिकॉर्ड को डुप्लीकेट बोलना। समझ में आई कि तुम ये वाले रिकॉर्ड को डुप्लीकेट नहीं बोलना फर्स्ट वाले, तुम लास्ट वाले रिकॉर्ड को डुप्लीकेट बोलना। सही है। अगर मैं लास्ट कर दूं, मैंने बोला भाई कीप इज इक्वल्स टू लास्ट, तो इसके जरिए मैंने ये बता दिया कि अब तुम लास्ट वाले रिकॉर्ड को क्या बोलना भाई, डुप्लीकेट नहीं बोलना, फर्स्ट वाले रिकॉर्ड को क्या बोलना, डुप्लीकेट बोलना। आया समझ में, हाँ। अगर मैं फॉल्स कर दूं इन दोनों को तो ये अब दोनों रिकॉर्ड मुझे दे देगा, फर्स्ट वाला भी दे देगा और लास्ट वाला भी दे देगा। अगर मैं इसको क्या कर दूं, फॉल्स, तो अब दोनों रिकॉर्ड 1 भी आ गया और 3 भी आ गया। डन है भाई। अच्छा अब क्या करते हैं हम, पहले ये सारी चीज उतारो फिर आगे चलते हैं, क्या बोलते हो, जल्दी जल्दी करो। ये तो फाइल ओपन नहीं हो रहा, फाइल ओपन नहीं हो रहा जी, कहाँ पे
ये अनअप्लाई वाला अनक्लीन डॉट एक्सएलएस करो ना, पीटी एरर दे डॉट रहा था मैंने। चेक करके रीड अंडरस्कोर एक्सेल करोगे ना, CSV एक्सेल है, एक्सेल है, देख लो CSV एक्सेल है, एक्सेल है, नीचे वाला CSV। रीड अंडरस्कोर एक्सेल अनक्लीन ये एरर इसीलिए दे रहा है, ये इंस्टॉल करो ना पिप से, फाइल नहीं, यहाँ पे आओ, यहाँ पे लिखो या एनाकोंडा में आओ, एनाकोंडा एना ये आना करो डाउनलोड के डायरेक्ट वो किया है गूगल से डायरेक्ट जुपिटर नोटबुक। गूगल से डायरेक्ट किया है। जी तो पाइथन ये कौन सा यूज़ कर रहा है, CMD में जाओ, पिप इंस्टॉल दिस, तो इंस्टॉल हो रहा है। नीचे करिए, एक सेल और नीचे ऊपर, और यस एक सेल और ऊपर हो गया। हो गया भाई। चलो आगे चलते हैं। अच्छा भाई, अब मैं क्या करूं भाई, अब मैं क्या करता हूं, इन जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड है ना, इनको क्या कर देता हूं, ड्रॉप कर देता हूं, मतलब डिलीट कर देता हूं। अब डिलीट करने के लिए क्या करूं भाई, हमारे पास क्या होता है, मैंने बोला भाई df डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स। ये क्या करता है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड को क्या कर देता है, डिलीट कर देता है। इसमें भी आपके पास जो है वो वही पैरामीटर है, सबसेट और कीप का, जो मैंने अभी आपको बताया था। आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो, लेकिन मैं अभी नहीं कर रहा। तो देखो, अगर मैं इसको चलाता हूं तो इसने मुझे क्या दे दिया भाई, ये इसने सारे रिकॉर्ड क्या कर दिए, हाँ ड्रॉप कर दिए। लेकिन ये मेमोरी में ड्रॉप हुए या नहीं हुए, नहीं हुए ना। अगर मेमोरी में करना है आपको तो आप क्या करोगे भाई, कि आप जो है वो इन प्लेस का यूज करोगे। यहां पे इन प्लेस है, दिख रहा है आपको, पढ़ाया था ना कि यहां पे इन प्लेस क्या है, अभी फॉल्स है।
तो आप इसको क्या करोगे, इन प्लेस को आप क्या कर दोगे, ट्रू कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, मेमोरी में चेंज हो जाएगा। मेमोरी में चेंज हुआ तो आपको आउटपुट नहीं मिला, तो अब जाके देखोगे तो मेमोरी में चेंज हो गया। अब यहीं पे आप अगर आप चेक कर लो कि भाई डुप्लीकेटेड डॉट सम करके क्या डुप्लीकेट है या नहीं है, तो अब ये बोल रहा है डुप्लीकेट रिकॉर्ड एक भी नहीं। सही है भाई। अब क्या करें भाई, नल वालों को भी ड्रॉप कर दें? हाँ, क्योंकि अब देखो डुप्लीकेट वाली गंदगी तो हमने साफ कर दी, लेकिन अब नल वाले बाकी हैं भाई। क्या करें, इनको भी ड्रॉप कर दें जो फालतू के रिकॉर्ड हैं ये नल वाले, है ना। पहले गिनूं कि टोटल कितने हैं भाई, टोटल नल कितने हैं। तो मैं क्या करूं, टोटल करने के लिए भाई इसका भी सम कर दूं। अगर मैं इसका भी सम कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, टोटल आ जाएगी। टोटल कितनी वैल्यूज हैं भाई, 1056 जो वैल्यूज हैं वो नल हैं। अगर मैं शेप चेक करूं डेटा का कि हमारा भाई डीएफ का शेप क्या है, शेप क्या आ रहा है भाई, 900 तो रोज है इसके अंदर, हाँ, और 7 कॉलम्स हैं। 900 रोज हैं और 7 कॉलम्स है। टोटल वैल्यूज कितनी है। अगर मैं क्या करूं भाई, इसका इंडेक्स 0 उठाऊं तो मुझे क्या मिल जाएगी, रो मिल जाएगी ना। अगर मैं इसका शेप का इंडेक्स 1 उठाऊं तो मुझे क्या, क्योंकि टपल है ना, क्या मिल गया, कॉलम मिल गए। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं किसके साथ, कॉलम के साथ, तो मुझे टोटल वैल्यूज मिल जाएगी, है ना। कि भाई मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, कॉलम के साथ, तो मिल गई भाई वैल्यूज। टोटल वैल्यूज कितनी है भाई, 6300 टोटल वैल्यूज हैं और 900 उसमें से क्या है, नल, है ना। क्या 900 तो रोज है ना यार, रोज है, वैल्यूज नहीं है। ये तो वैल्यूज बता रहा है ना, वैल्यूज। अब रोज के अंदर तो मल्टीपल वैल्यूज होती है ना, है ना। कि भाई ये रो है अल्लाह के बंदो, ये रो है, इसमें नाम भी है और एज भी है और जेंडर भी है, तो ये एक रो में 3 वैल्यूज हो गई, है ना। तो मैं वैल्यूज बता रहा हूं भाई, वैल्यूज कितनी है टोटल, 6300। उसमें से टोटल नल कितनी है, 900 नल है। तो क्या करूं, हाँ अच्छा 0 और 1 वाला बताऊं। देखो अगर मैं df डॉट शेप करूंगा तो यहां पे मुझे एक टपल मिल रहा है, टपल मिल रहा है, तो यहां पे ये क्या है, ये रोज हैं और ये वाली क्या है भाई, कॉलम्स। अगर मुझे पहला टपल का पहला आइटम चाहिए तो मैं क्या करूं, इंडेक्सिंग कर लूं। तो इंडेक्स क्या मिल गया, 0, और यहां से क्या मिल गया, पहला इंडेक्स लेना है तो पहला इंडेक्स आ गया। अब रोज को मल्टीप्लाई कर लो कॉलम के साथ तो आपको क्या मिल जाता है, वैल्यूज मिल जाती है ना। तो ये वैल्यूज आ गई, सही है। अब मैं क्या करता हूं, इन नल वैल्यूज को भी ड्रॉप कर देता हूं। क्या बोलते हो, हाँ। तो नल वैल्यूज को अगर आपको ड्रॉप करना है तो आपके पास एक फंक्शन होता है, किस नाम से भाई, ड्रॉप एनए। ड्रॉप एनए क्या करता है, एनए वैल्यूज को क्या कर देता है, ड्रॉप कर देता है। अगर मैं इसका सिग्नेचर खोलूं तो यहां पे पहला पैरामीटर है क्या भाई, एक्सिस।
कि किस एक्सिस से आपको ड्रॉप करना है। बाय डिफॉल्ट में एक्सिस क्या है भाई, 0। और हाउ एनी ये अभी छोड़ दो, ये अभी किसी काम के नहीं। अब देखो अगर मैं बोलूं भाई df डॉट ड्रॉप एन, तो मैंने चलाया तो इसने ड्रॉप कर दिया एन, नल वैल्यूज क्या कर दिए, लेकिन मेमोरी में चेंज नहीं किए। अगर मेमोरी में चेंज करना है तो क्या करो, यहां पे इम्प्लेस का पैरामीटर दिख रहा है, इसको क्या कर दो, ट्रू कर दो। इम्प्लेस बिल्कुल, इम्प्लेस को क्या कर दो, ट्रू। तो मेमोरी में चेंज हो गया, हो गया। अब अगर जाके चेक करोगे df डॉट इज नल कितने हैं भाई, इज नल डॉट सम हो गए, धन्य भाई। अच्छा, और क्या क्या गड़बड़ है इस डेटा में, और कैसे चेक करें गड़बड़। अब मैं एक देखो, ये सिंपल सी मैंने क्लीनिंग तो कर ली, ये सिंपल क्लीनिंग होती है कि हमने रिमूव कर दिए डुप्लीकेट्स और रिमूव कर दिए क्या, नल वैल्यूज वगैरह, और ये सारा काम कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, एक एक कॉलम में जाके देखेंगे क्या उसमें कुछ गंदगी है या नहीं है। अब क्या करेंगे, हम एक एक कॉलम की क्या करेंगे भाई, चेक करेंगे क्या उसमें कुछ है या नहीं है, फालतू की वैल्यूज। अब देखो इसमें बहुत सारी गंदगी है, मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे अहमद @ खाली डला हुआ है, यहाँ पे @ नन डला हुआ है, ये देखो कितनी गंदगी है ना। तो इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, साफ सुथरा करना पड़ेगा, सही है। और भी देखो सैलरी में कुछ जगहों पे 0 सैलरी, क्या 0 सैलरी होती है, देख रहे हो, ये सारी चीजें होती हैं। तो इन्हें क्या करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है, ये हमें देखना पड़ता है अपने डेटा में, और इसको क्या करना पड़ता है भाई, क्लीन करना पड़ता है। अब सबसे पहले हम एक एक कॉलम की एनालिसिस करें तो हमें सबसे पहले कॉलम कौन सा चेक करना है भाई, एम्प्लॉय आईडी। अब एम्प्लॉय आईडी को देखना है तो मैं क्या करूं, df की एम्प्लॉय आईडी, तो ये एम्प्लॉय आईडी आ गई है ना। अगर मैं इसका देखूं कि इसमें यूनिक वैल्यूज कितनी है तो मैं क्या करूं भाई, डॉट यूनिक लगा दूं, तो ये मुझे जो भी यूनिक वैल्यूज होंगी वो सारी मुझे दे देगा। ये अभी नमपाई के एरे में दे रहा है, अभी आप लोगों ने नमपाई नहीं पढ़ी, एरे नहीं क्या होता है नहीं पता, कोई बात नहीं, हम आगे मशीन लर्निंग में इसको पढ़ लेंगे, सही है। अब ये इसने सारे क्या दे दी भाई, यूनिक वैल्यूज दे दी, ये सारी इसके अंदर क्या है, यूनिक वैल्यूज हैं। अब यहां पे आपको कोई भी बंद दिख रहा है, नहीं है ना, साफ सुथरा है ना भाई, हाँ कुछ दिख रहा है आपको, फालतू की चीज नहीं दिख रही ना। इसी तरह अगर मैं ये यूज करूं कि n यूनिक क्या करता है, वो काउंट करके दे देता है यूनिक वैल्यूज को, कि मैंने बोला भाई n यूनिक बता दो, तो इसने बताया मुझे 213 जो है वो यूनिक वैल्यूज इसके अंदर है। अब ये पता लग गया हमें कि भाई एम्प्लॉय आईडी तो बिल्कुल साफ सुथरी है। अब मैं कौन सी कॉलम की तरफ शिफ्ट करता हूं भाई, नेम की तरफ। अब नेम में देखता हूं कुछ है या नहीं है क्लीन करने जैसा, तो नेम में गया। अब मैंने अगर इसका भी यूनिक निकाल लिया कि इसके अंदर यूनिक नेम्स कितने हैं, यूनिक्स, तो भाई ये सारे यूनिक नेम्स हैं, सारा, फातिमा, जैनब, बिलाल, अहमद और अली और नूर, आयशा और हसन, ये सारे क्या हैं भाई, यूनिक नेम्स हैं। इसके अंदर भी कुछ मुझे दिख नहीं रहा कि साफ सुथरा ही लग रहा है ना, कुछ लग नहीं रहा। तो मैं अब तीसरे कॉलम की तरफ जाता हूं, किसके पास, अगर मैं ये चेक करना चाहूं भाई कि भाई सारा कितनी दफा है, और तो मैं क्या करूं भाई,
df डॉट नेम डॉट क्या कर दूं भाई, वैल्यूज काउंट, वैल्यूज काउंट आ गया। तो ये बता देगा भाई कि ज़ैनब कितनी बार आई है, फातिमा कितनी बार आई है, उस्मान कितनी बार आया है, और ये सारे इसने काउंट निकाल के दे दिए। हाँ चले भाई आगे। और दो सलाम, मोबाइल रख दो। सर काम कर रहा हूँ। काम क्या काम कर रहे हो? फ्री फायर क्या होता है? फ्री फायर खेल रहे हो? नहीं सर, मुझे तो पता ही नहीं होता क्या है, क्या होता है, पता क्या होता है आपको? अरे कहाँ नहीं, क्या होता है फ्री फायर क्या है? मैं यार गेम बनाओ, फ्री फायर जैसे गेम बनाओ, खेलो नहीं इसको। सर पता चलेगा जब मैं इसको खेलूंगा ना, मुझे इसके बारे में पता चलेगा, तो पता करूंगा। हो गया भाई, चलें आगे। अच्छा भाई, अगर मैं जाऊं भाई डिपार्टमेंट के अंदर, हाँ डिपार्टमेंट ना, हमने दो कॉलम को तो देख लिया ना कि इसके अंदर कुछ भी ऐसी वैल्यूज नहीं है जो क्लीन की जाए, है ना। तो अब हम किसकी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं भाई, डिपार्टमेंट की तरफ। अगर मैं देखूं भाई डिपार्टमेंट के अंदर जाऊं, मैं डिपार्टमेंट, अगर मैं बोलूं भाई हमारे पास कितने डिपार्टमेंट हैं, तो अगर मैं यूनिक निकाल लूंगा तो मुझे ये पता लग जाएगा कि हमारे पास कितने डिपार्टमेंट हैं। भाई कितने भाई, एक तो हमारा ऑपरेशन डिपार्ट है, एक हमारा एचआर डिपार्ट है, और एक हमारा आईटी डिपार्ट है। अगर मैं आपको बोलूं भाई आईटी वाले बंदे निकाल के दो, तो निकाल लोगे? कैसे कैसे निकालोगे? कि भाई क्या करोगे आप, डीएफ डिपार्टमेंट किसके बराबर हो भाई, आईटी, है ना। तो ये मुझे ट्रू फॉल्स में आंसर देगा। मैंने बोला भाई ये वाला रिकॉर्ड मेरे पास ले आओ, तो आईटी वाले बंदे आ गए सारे। कितने हैं भाई आईटी वाले बंदे? अगर मैं इसका क्या निकाल लूँ, डॉट शेप निकाल लूँ, डॉट शेप, तो भाई 36 बंदे हैं आईटी वाले। ये हाँ कितने बजे जमात? 5:10 पे 5:10 पे ना बेटा टाइम है।
डॉट शेप कर लो आगे, इसके आगे क्या लिख दो, डॉट शेप, क्योंकि ये डेटा फ्रेम रिटर्न कर रहा है, इसके आगे डॉट शेप। आप वापस करें पर अच्छा, अब हम ईमेल की तरफ चलते हैं भाई। ईमेल में देखते हैं क्या क्या गंदगियां हैं। ईमेल, अगर मैं इसका क्या निकाल लूं भाई, डॉट यूनिक, तो ये सारे यूनिक ईमेल हैं, देख रहे हो। अब देखो इसमें क्या क्या गड़बड़ है। ये वाले ईमेल तो सही है, मेल तो होता ही है, लेकिन ये जो ईमेल है ये क्या सही है, नहीं है ना। अब ये वाला तो सही है, ये भी सही है, @company.com है ना। @none, ये क्या है भाई, ये भी खराब है ना, है ना। तो भाई इनका क्या करें भाई, जहां @ है और ये क्या करें। इनका हम एक काम कर सकते हैं, जहां @ हो हम उसके आगे क्या लिख सकते हैं, gmail.com, तो ये ईमेल सही हो जाएगा, है ना। और क्या कर सकते हैं हम, जहां और नन है उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, gmail.com, है ना। कर सकते हैं ये काम। तो क्या करूं, एक फंक्शन लिख लूं, ईमेल ही गलत हो तो हम उसको ड्रॉप कर देंगे या तो उसको फिल कर देंगे किससे, कोई भी वैल्यू से, सही है। अभी ईमेल तो सही है ना भाई, खाली @ की प्रॉब्लम है ना हमारे केस में, तो हम क्या करें भाई, इसको फिल कर देते। अब देखो मैं एक फंक्शन बनाने जा रहा हूं, किस नाम से, क्लीन ईमेल के नाम से। अब इसके अंदर क्या आएगा भाई, ईमेल आएगा, ईमेल आएगा, क्या आएगा भाई, कोई भी ईमेल आ सकता है ना। अब ये क्या करेगा, चेक करेगा, इफ क्या हो भाई, मेरा जो ईमेल है वो किससे स्टार्ट करता हो, डॉट एंड्स विथ का पढ़ा था आपने, हाँ स्ट्रिंग में पढ़ा होगा भाई, एंड्स विथ, है ना। देखो देखो, अगर मैं बोलूं भाई, देखो गौर से देखो, मैं अगर ये बोलूं कि ये वाली जो वैल्यू है मेरी, वो क्या एंड होती है किस पे, ए पे, तो आंसर क्या मिलेगा, ओ सॉरी @ पे, तो आंसर मुझे क्या मिलेगा, ट्रू, है ना। अगर मैं इसी को किस में डाल दूं, है ना, सही है ना भाई। तो मैं यहीं पे क्या लिख दूं, अगर वो किस पे एंड होती है भाई, अगर किस पे एंड होती है, @ पे एंड होती है, तो क्या करो, हाँ
अब देखो मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा। अगर वो उस पे एंड होती है तो वो उस ईमेल में क्या कर दो भाई, उस ईमेल में प्लस कर दो क्या भाई, @ कॉनकैटिनेट कर दो। कॉनकैटिनेशन तो पड़ेगी ना, तो क्या कर दो gmail.com। तो ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हमारी। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है भाई? हाँ, नन वाली है ना। क्या लिखा हुआ है? @ कहाँ पे? हाँ यहाँ पे बोल रहे हो ना। देखो हम तो ये चाह रहे हैं ना जिसके आखिरी में खाली @ हो तो हम उसके आगे क्या लिख दें, gmail.com लिख दें, है ना। अच्छा सॉरी, हाँ ये गड़बड़ की है मैंने। सही है ना भाई? अब सही है। वरना एलिफ क्या करो भाई, अगर ईमेल के अंदर क्या होता हो भाई, डॉट एंड्स विथ, अगर नन पे होता हो क्या, एंड, है ना। कहाँ है भाई नन? नन पे अगर क्या होता हो भाई, एंड होता हो, तो क्या करना, तो ईमेल के अंदर रिप्लेस कर देना। रिप्लेस पढ़ा था, रिप्लेस कर देना क्या, @ नन की जगह क्या, @gmail.com। हाँ @ तो उसी में ही है ना, लेकिन मैंने बोला भाई चलो नन की जगह क्या कर देना, gmail.com कर देना। सही है। अब gmail.com, वरना एल्स वालों को क्या करना भाई, वैसे का वैसा ही रहने देना। एल्स रिटर्न नहीं कराया ना मैंने। हाँ, company.com तो होता ही है यार, वो भी कर सकते हैं हम अगर उसमें कंडीशन लगाएं, लेकिन अभी मैं जाने दे रहा हूँ। ये भाई सिंपल। अब मैं क्या करूँ भाई, अब मैं अप्लाई के थ्रू सब में ये फंक्शन को क्या कर दूं, अप्लाई पढ़ा था ना हमने। हाँ, मैंने बोला भाई डीएफ के अंदर जाओ, ईमेल के अंदर जाओ, ईमेल था ना भाई, कॉलन का नाम, अच्छा ई बड़ा है, ईमेल, ईमेल आ गया, डॉट अप्लाई, अप्लाई कर दो क्या, मेरा अप्लाई को क्या चाहिए होता है, फंक्शन चाहिए होता है। मैंने बोला भाई अप्लाई कर दो क्या भाई, क्लीन ईमेल, इसको अपना फंक्शन दे दिया, तो इसने काम अपना कर दिया होगा। मैंने दोबारा कर दिया भाई, डीएफ के ईमेल में इसको क्या कर दो, अपडेट कर दो।
तो अब चेक करो कि अब वो सॉल्व हुआ, हमारा काम नहीं हुआ। ईमेल डॉट यूनिक, तो सही हो गया भाई, डन है भाई, सब जगह सही हो गया। ये डेटा हमने क्या कर लिया भाई, क्लीन कर लिया ये सारा काम। हाँ अच्छा चलते हैं भाई, अभी टाइम कम है, थोड़ा आगे चलते हैं, अब घर पे कर लेना बाकी। अब ये सैलरी में भी बहुत सारे बंडे भाई, सैलरी तो जीरो ही है ना, फोन नंबर तो सही होगा। फोन नंबर सैलरी में देखो गड़बड़ है भाई, गड़बड़ क्या क्या है सैलरी में, सैलरी देखो कोई जगह जीरो भी आ रही है सैलरी, है ना। तो अब इनका जीरो वाली सैलरी का क्या करूं, हटा दूं वो रिकॉर्ड, ड्रॉप कर दें, तो ड्रॉप कैसे करूं, हाँ डीएफ सैलरी। मैं क्या करूंगा, मैं कुछ स्मार्ट टेक्निक लगाऊंगा। मैंने बोला भाई डीएफ डॉट सैलरी, सही है क्या, वो अगर वो किससे छोटी हो भाई, जीरो से क्या हो भाई, लेस देन, हाँ मैंने बोला भाई वो सैलरी सेलेक्ट कर लो वो जो ग्रेटर देन जीरो, तो उल्टी कंडीशन हो गई, तो वो जो सैलरी आ जाएंगी जो जीरो से ऊपर होंगी। तो ये डीएफ वाला मैंने क्या ले लिया, वो मैंने बोला वो रिकॉर्ड क्या करके ले आओ, सेलेक्ट करके ले आओ, तो आ गई भाई। अब वो सैलरी आ गई मेरे पास जो जीरो से बड़ी है। मैंने बोला भाई यही जो सैलरी है वो डीएफ में क्या कर दो, अपडेट कर दो। बात समझ में आई। तो वो जो जीरो से जीरो वाली थी जो सैलरी थी वो क्या हो गई, ड्रॉप हो गई। तो अब जीरो वाली चीजें नहीं मिलेंगी। अब ये जो हमने डेटा क्लीन किया है, क्या मैं इसको अपने दोबारा एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकता हूं क्लीन करके, क्योंकि मैंने देखो अपना डेटा मैंने उठाया क्लीन किया, अब दोबारा मुझे कहीं जगह सेव तो करना पड़ेगा ना भाई। एक्सपोर्ट कैसे करूं, मैंने कुछ काम किया, अब वो कुछ काम को मैं इधर ही रहने दूं, मैं क्या करूंगा किसी फाइल में इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा। अब अगर मैं देखूं डीएफ के अंदर .2 करके, तो इसमें आप कोई भी फाइल में आप स्टोर कर सकते हैं इस डेटा को। आप सीएसवी में भी दोबारा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप एक्सेल में भी दोबारा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं भाई मेरा जो डेटा है वो सीएसवी में क्या कर लो, सेव कर लो to_CSV। इसमें सबसे पहले क्या बताना पड़ता है, पाथ बताना पड़ता है कि उस फाइल को कहां सेव करना है आपने। मैं बता दूं भाई कि भाई मेरे को करंट डायरेक्टरी में ही सेव करना है, किस नाम से भाई, data.csv। सही है, मैंने बोल दिया भाई data.csv के नाम से इसको क्या कर दो, सेव कर दो। तो अब मैं जैसे ही रन करूंगा और अपने होम पेज पे आऊंगा तो यहां पे आ जाएगा क्या भाई, data.csv। अब ये हमारा सारा क्या है, क्लीन डेटा है जो हमने पांडास में क्लीन किया है। अगर मैं आपको दिखाऊं, कहां गया भाई, खोल के डिस्क प्रोग्राम फाइल्स, हमारी डायरेक्टरी कौन सी है, मैं चेक कर लेता हूं डायरेक्टरी में। import os डॉट गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो हम सी के अंदर हैं, यूजर के अंदर हैं और स्टूडेंट के अंदर हैं। तो कहाँ है भाई सी, यूजर कहाँ है भाई,
यूज़र स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमें और डेटा डॉट CSV ये भी, ये आपको दिखाऊं खोल के, तो ये सारा हमारा क्लीन डेटा है जो हमने क्लीन किया है। सही है। मैं चाहूं तो इसको जैसन में भी करवा सकता हूं, जैसन में भी करवाऊं या एक्सेल में भी करवाऊं। चलो मैंने बोला भाई to_जैसन जैसन में कर दो उसको डेटा को, और मैंने क्या नाम रखूं डेटा का? हाँ, डेटा ही नाम रखूं, डेटा डॉट जैसन कर दूं या चलो डेटा डॉट जैसन, डेटा डॉट या क्लीन डेटा डॉट जैसन कर देता हूं, क्लीन डेटा डॉट जैसन। तो हो गई। अब मैं अगर मेन फाइल में आऊंगा तो देखो क्लीन डेटा डॉट जैसन आ गई, कहाँ है, दिख रही है कहीं? हाँ ये रहा, ये रहा। सही है भाई। मैं आपको मेन डायरेक्टरी में दिखाऊं, कहाँ है भाई मेन डायरेक्टरी हमारी? तो कहाँ है भाई? यहाँ पे टैक्स डॉक्यूमेंट दिख रही है भाई, जैसन फाइल ये रही, क्लीन डेटा ना। अगर मैं इसको खोल के दिखाऊं तो ये VS कोड में खुलेगी, ये कुछ डिक्शनरी के टाइप की हमें जैसन फॉर्मेट दिखता है। तो ये भाई ये सारा हमारा क्लीन डेटा है। अब ये उतारो भाई, ये काम उतारो, पहले जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी ये काम उतारो। व्हाट्सएप पे तो अभी उतार के जाओ ना। क्या हो गया? वो लैपटॉप नहीं है? बस सही है, चलो। अच्छा हाँ, रिकॉर्डिंग सेव कर लेता हूँ मैं। अभी जाना किसी ने भी नहीं है, एथिक्स की क्लास होगी, अभी बैठे रहो। हाँ क्यों नहीं आते? नहीं आते? चलो ग्रुप में ऐड कर देंगे। मैं करता हूँ, मैं आपको ग्रुप में ऐड करता हूँ। क्या नंबर है?